हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात करेंगे। तो देखते हैं कि पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है। लेट एफ एक्स वाई बी ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। अब एफ एक्स वाई टू वेरिएबल का फंक्शन है। अगर इसमें से कोई एक वेरिएबल, मान लो वाई को, अगर हम कांस्टेंट रख दें तब ये फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल एक्स हो जाएगा। इस केस में अगर एफ एक्स वाई का, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो उस डेरिवेटिव को हम बोलेंगे पार्शियल डिफरेंशियल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। कीप वाई कांस्टेंट and vary x, the function fxy in this case will be function of only x. In this case the differentiation of, in this case the derivative of fxy अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो, इफ एग्जिस्ट, is called partial derivative of fxy and denoted by del f over del x or fx xy. Similarly, the derivative partial, if p constant x, if we take x as constant, fxy will be function of y. अगर हम x को कांस्टेंट रख दें तो क्या होगा, एफ एक्स वाई ओनली सिंगल वेरिएबल y का फंक्शन होगा, विल बी फंक्शन ऑफ y. The derivative of एफ एक्स वाई in this case, the derivative of एफ एक्स वाई with respect to y is called partial derivative of fxy with respect to y and denoted by del f over del y और fy. नेक्स्ट है हमारा हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल, इफ एफ एक्स वाई इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 4x वाई स्क्वायर। सपोज दिस इज फंक्शन एफ एक्स वाई। तो अब अगर हमको f का
पार्शियल डिफ्रेंसिएशन चाहिए एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डेल एफ ओवर डेल एक्स अगर ये हमको कैलकुलेट करना है, तो अगर एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंसिएशन करना है तो हम वाई को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो वाई को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो अगर वाई कांस्टेंट है तो वाई क्यूब कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर कांस्टेंट है। तो वाई को कांस्टेंट रखते हुए एक्स के रिस्पेक्ट में इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो क्या आएगा डिफ्रेंशिएशन, डेल एफ ओवर डेल एक्स। वाई कांस्टेंट है तो 3y क्यूब कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो गया 2x, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 6 एक्स वाई क्यूब प्लस 4y स्क्वायर। सिमिलरली डेल एफ ओवर डेल वाई क्या आएगा, तो जब y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम x को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो अगर x कांस्टेंट है तो x की कोई भी पावर कांस्टेंट होगी, तो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है, तो 3x स्क्वायर बाहर हो जाएगा, वाई क्यूब का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 9y स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सॉरी 3y स्क्वायर, तो 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, तो ये आएगा 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 8xy स्क्वायर। ये है पार्शियल डिफ्रेंशिएशन ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू y। नेक्स्ट है हमारा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो अगर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एफ एक्स एफ वाई एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ये सब भी एक्स और वाई के फंक्शन होंगे। इनका फिर द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डेल एफ ओवर डेल एक्स, डेल एफ ओवर डेल वाई if exist or called second order partial derivatives and denoted by, तो यहाँ पे क्या है कि जब फर्स्ट ऑर्डर हमने पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लिया डेल एफ ओवर डेल एक्स, डेल एफ ओवर डेल वाई, तो इनका फिर अगर इनका हम डेरिवेटिव ले रहे हैं तो वो जो डेरिवेटिव आएगा उसको हम बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और कैसे डिनोट करते हैं, डेल ओवर डेल एक्स ऑफ डेल एफ ओवर डेल एक्स, डेल एफ ओवर डेल एक्स का फिर हम पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसको हम लिखेंगे डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स टू, या इसी को हम लिखेंगे एफ एक्स एक्स। सिमिलरली वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डेल ओवर डेल वाई ऑफ डेल एफ ओवर डेल एक्स, इसको हम लिखेंगे डेल टू एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स, इसी को हम ऐसे भी डिनोट करेंगे आर एफ ऑफ वाई एक्स। नेक्स्ट है डेल ओवर डेल एक्स ऑफ डेल एफ ओवर डेल वाई, इसको हम लिखेंगे डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, इसी को हम ऐसे भी लिखेंगे एफ ऑफ एक्स वाई। नेक्स्ट है हमारा डेल ओवर डेल वाई ऑफ डेल एफ ओवर डेल वाई, इसको हम डिनोट करेंगे डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर, इसी को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं कहीं कहीं नोटेशन एफ वाई वाई। ये हैं सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। सिमिलरली थर्ड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, फोर्थ ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कैन बी डिफाइंड। सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, फिर उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, थर्ड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स आएंगे। नेक्स्ट है हमारा टोटल डेरिवेटिव, टोटल डेरिवेटिव let z equal to fxy and x is a function of
single variable t, x equal to phi of t, y is also function of t, y equal to psi of t, then तो क्या हो जाएगा, z इक्वल टू एफ एक्स वाई। अगर x के प्लेस पे हम फाई टी और y के प्लेस पे साई टी सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये जो z है हमारा, ये सिंगल वेरिएबल t का फंक्शन हो जाएगा। z इक्वल टू एफ एक्स वाई becomes function of single variable, function of only t, सिंगल वेरिएबल का फंक्शन हो जाएगा। if we substitute x equal to phi t, y equal to psi t, in this case if the differential coefficient of z with respect to t dz over dt, इसी dz over dt को हम बोलते हैं टोटल डेरिवेटिव ऑफ z, इज कॉल्ड टोटल डेरिवेटिव, इन दिस केस टोटल डेरिवेटिव ऑफ z। और ये कैसे कैलकुलेट होगा, अगर z इक्वल टू एफ एक्स वाई है, x इज ए फंक्शन ऑफ t, y इज ए फंक्शन ऑफ t, देन dz over dt is given by del z over del x dx over dt प्लस del z over del y dy over dt। इस फार्मूले को हम यूज करके टोटल डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे कि अगर z इक्वल टू, वेयर z इक्वल टू एफ एक्स वाई, इसी का एक कोरोलरी है, नेक्स्ट एक रिजल्ट है। if z equal to, let z equal to fxy, x is a function of two variable u and v, y is a function of two variable u and v, then del z over del u, del z over del u equal to del z over del x over del u plus del z over del y over del u, and del z over del v क्या आएगा, del z over del v, this is equal to del z over del x over del v plus del z over del y over del v। तो अगर z हमारा टू वेरिएबल x और y का फंक्शन है, x जो है u और v, टू वेरिएबल u और v का फंक्शन है, y भी वेरिएबल u और v का फंक्शन है, इस केस में z का पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो अगर x के प्लेस पे फाई u v और y के प्लेस पे साई u v हम पुट कर देंगे तो z हमारा टू वेरिएबल u और v का फंक्शन हो जाएगा। तो u और v के रिस्पेक्ट में z का पार्शियल डिफरेंशिएशन इस फार्मूले से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ये हमारा एग्जाम्पल है।
इफ u इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 4 है बुक का ये, if u equal to fx square fx square y, f is n, then so that x ux equal to twice y ui. ui is partial differentiation of u with respect to y, ux is partial differentiation of x with respect, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो क्या गिवन है, गिवन दैट u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर वाई। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y, x के रिस्पेक्ट में ही करेंगे और y के रिस्पेक्ट में। तो हमको क्या मिलेगा, डेल यू ओवर डेल एक्स, इसी को हम यू एक्स से यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं। ये कितना आ जाएगा, एफ डैश एक्स स्क्वायर वाई इंटू डेल ओवर डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, और डेल ओवर डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्वाइस एक्स वाई इंटू एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर वाई। एंड डेल यू ओवर डेल वाई क्या आएगा, डेल यू ओवर डेल वाई, इसी को हम यू वाई से डिनोट कर रहे हैं। ये कितना आ जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर वाई इंटू डेल ओवर डेल वाई ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर वाई। अब हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है एक्स यू एक्स। नाउ एक्स यू एक्स की वैल्यू लिखते हैं। एक्स यू एक्स की वैल्यू कितनी आई है, ट्वाइस एक्स वाई एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर वाई। अब ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2x स्क्वायर वाई एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर वाई। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस वाई इंटू एक्स स्क्वायर एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर वाई। अब एक्स स्क्वायर एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर वाई ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू यू वाई, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस वाई यू वाई। यहाँ से हो गया एक्स यू एक्स इक्वल टू, यही हमको प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह है क्वेश्चन नंबर 10 है। इफ u इक्वल टू e रेज टू एक्स वाई जेड, then so that del 3u upon del x del y del z equal to 1 plus 3xyz plus x square y square z square into u। तो यहाँ पे इसको हम लोगों को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो क्या गिवन है, u इक्वल टू ई रेज टू एक्स वाई जेड टेकिंग लॉग। तो जब लॉग ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग u इक्वल टू एक्स वाई जेड लॉग ई।
log a रेज टू एक्स, एक्स log a हो जाता है तो उस फार्मूले से हो जाएगा एक्स वाई जेड इधर लेफ्ट में आ जाएगा, एक्स वाई जेड log e, और log e की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ से आ जाएगा log u इक्वल टू एक्स वाई जेड। अब इस इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट पार्शियली, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1, डिफ्रेंशिएट 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली, वी गेट, पहले x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, 1/u डेल यू अपॉन डेल एक्स, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन वाई जेड कांस्टेंट रहेंगे तो वाई जेड, और x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1, तो यहाँ से डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस गिव्स डेल यू ओवर डेल एक्स इक्वल टू वाई जेड इंटू यू। फिर y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 1/u डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल टू राइट हैंड साइड में y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन आएगा एक्स जेड, यहाँ से डेल यू ओवर डेल वाई की वैल्यू कितनी आएगी, डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल टू एक्स जेड इंटू यू, और जब z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 1/u डेल यू ओवर डेल जेड, दिस इज इक्वल टू एक्स वाई, यहाँ से डेल यू ओवर डेल जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेल यू ओवर डेल जेड इक्वल टू हो जाएगा एक्स वाई इंटू यू। नाउ यहाँ से आया हमारा डेल यू ओवर डेल जेड इक्वल टू एक्स वाई इंटू यू, इसको फिर हम इसको हम 2 बोलते हैं और इसको फिर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको 2 नहीं बोलते, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2, 3, 4, ये इक्वेशन नंबर 4 है, मैं रीराइट कर दिया है या रहने देते हैं इसको। अब इस इक्वेशन नंबर 4 को हम y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे। नाउ डिफ्रेंशिएट इक्वेशन नंबर 4 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y, तो y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, डेल ओवर डेल वाई ऑफ डेल यू ओवर डेल जेड, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में आएगा डेल ओवर डेल वाई ऑफ एक्स वाई इंटू यू, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन से डिफ्रेंशिएशन होगा, x तो कांस्टेंट रहेगा, y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन हो रहा है तो y इंटू यू का डिफ्रेंशिएशन, तो ये आ जाएगा पहले डिफ्रेंशिएशन ऑफ y 1 हो जाएगा, y को y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1, ये हो जाएगा x इंटू यू प्लस एक्स वाई इंटू डेल यू ओवर डेल वाई। अब डेल यू ओवर डेल वाई की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से इसमें हम पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स यू प्लस एक्स वाई, डेल यू ओवर डेल वाई की वैल्यू है इंटू एक्स जेड यू, और ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड यू, तो यहाँ से आ गया हमारे पास डेल 2u अपॉन डेल वाई डेल जेड इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड यू। फिर इसको हम पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, तो जब हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, डेल ओवर डेल एक्स ऑफ डेल 2u अपॉन डेल वाई डेल जेड इक्वल टू, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1 प्लस ट्वाइस एक्स वाई जेड इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन x प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन डेल यू ओवर डेल एक्स।
अब डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से इसमें हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस ट्वाइस एक्स वाई जेड यू प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड इंटू डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू आई है इक्वेशन नंबर 2 से, देखो ऊपर वाई जेड इंटू यू, तो ये हो जाएगा वाई जेड इंटू यू, ये ओनली एक्स है। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में हम u कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस ट्वाइस एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड से मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे सेकेंड टर्म में, तो क्या आएगा प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर यू, सब में हमने u कॉमन ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से हमको मिला लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा डेल 3u अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, और राइट हैंड साइड में आया 1 प्लस 3 वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इंटू यू, यही हमको प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है ये, इफ b इक्वल टू r रेज टू n 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 which satisfy डेल ओवर डेल आर आर स्क्वायर डेल बी ओवर डेल आर प्लस 1 अपॉन साइन थीटा डेल ओवर डेल थीटा साइन थीटा डेल बी ओवर डेल थीटा इक्वल टू 0, देन फाइंड वैल्यू ऑफ n and find value of n। ये क्वेश्चन है कि n की वैल्यू निकालनी है, v की वैल्यू है v इक्वल टू आर रेज टू n 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और v जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को और n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ हमारे पास क्या है सोल्यूशन, क्या गिवन है v इक्वल टू दिया हुआ है r रेज टू n 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब डेल बी ओवर डेल आर कितना आएगा, डेल बी ओवर डेल आर इक्वल टू हो जाएगा एन आर के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं तो थीटा कांस्टेंट रहेगा, तो cos स्क्वायर थीटा कांस्टेंट, तो आर रेज टू एन का डिफ्रेंसिएशन एन आर रेज टू एन माइनस 1 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आ जाएगा। एंड डेल बी ओवर डेल थीटा क्या आएगा, डेल बी ओवर डेल थीटा ये आ जाएगा आर रेज टू एन 3 cos स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन 6 cos थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा माइनस 6 आर रेज टू एन cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है नाउ बी सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन डेल ओवर डेल आर ऑफ डेल ओवर डेल आर ऑफ आर स्क्वायर डेल बी ओवर डेल आर प्लस 1 अपॉन साइन थीटा डेल ओवर डेल थीटा साइन थीटा डेल बी ओवर डेल थीटा, दिस इज इक्वल टू 0। बी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम वैल्यू पुट करेंगे तो डेल ओवर डेल आर कितना आ जाएगा, डेल ओवर डेल आर ऑफ
आर स्क्वायर एंड डेल बी ओवर डेल आर की वैल्यू ऊपर लिखी हुई है, इंटू एन आर रेज टू एन माइनस वन 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस वन। ये वैल्यू आ गई प्लस 1 अपान साइन थीटा डेल ओवर डेल थीटा ऑफ साइन थीटा इंटू डेल वी ओवर डेल थीटा की वैल्यू आई है -6r⁻n cos थीटा साइन थीटा इक्वल टू 0। अब तो सेकेंड टर्म में देखो क्या है, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन हो रहा है तो आर कांस्टेंट रहेगा, तो आर कांस्टेंट रहेगा तो आर एन कांस्टेंट, आर रेज टू एन कांस्टेंट है, 6 कांस्टेंट -6r⁻n बाहर आ जाएगा। और फर्स्ट टर्म में हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू आर रेज टू एन माइनस वन हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल ओवर डेल आर ऑफ एन इंटू आर रेज टू एन प्लस वन, आर रेज टू एन माइनस वन इंटू आर स्क्वायर, तो एन माइनस वन प्लस टू आर रेज टू एन प्लस वन 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस वन माइनस, यहाँ पे हम 6r⁻n -6r⁻n को बाहर कर ले रहे हैं क्योंकि पार्शियल डिफ्रेंसिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो r कांस्टेंट रहेगा, तो 6r⁻n अपान साइन थीटा डेल ओवर डेल थीटा ऑफ, ये साइन इंटू साइन हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा दिस इक्वल टू 0। अब इसको आगे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आर रेज टू एन प्लस वन का डिफ्रेंशिएशन एन प्लस वन आर रे, तो आर रेज टू एन प्लस वन का डिफ्रेंशिएशन एन प्लस वन इंटू आर रेज टू एन प्लस वन माइनस वन 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस वन माइनस 6r⁻n अपान साइन थीटा और डेल ओवर डेल थीटा आप साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा क्या आ जाएगा, ये आएगा हमारा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 0। एक साइन थीटा इसमें से हम ले लेंगे कॉमन, तो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा हमारा एन प्लस वन आर रेज टू एन 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस वन माइनस 6r⁻n अपान साइन थीटा, यहाँ पे एक साइन थीटा हमने कॉमन ले लिया साइन थीटा, तो ये बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 0। ये साइन थीटा हुआ कैंसल, नेक्स्ट ये हो जाएगा हमारा एन प्लस वन आर रेज टू एन 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस वन माइनस 6r⁻n, अब माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिस इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा एन प्लस वन r⁻n 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस वन माइनस 6r⁻n, अब ये 2 cos स्क्वायर थीटा, ये जब ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये ब्रैकेट में हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल टू 0। दोनों में हम 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस वन कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा एन प्लस वन माइनस 6r⁻n 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस वन, r⁻n 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस वन हमने कॉमन ले लिया। तो अब यहाँ से हम फर्स्ट फैक्टर जब 0 करेंगे दिस गिव्स एन प्लस वन माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिलेगा एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 6 इक्वल टू 0, यहाँ से हमको एन की वैल्यू मिल जाएगी, तो एन इक्वल टू कितना आएगा माइनस सीधीधराचार फार्मूला अप्लाई करेंगे, -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर
प्लस 4ac अपान 2। ये 24 प्लस 1 25, 20 स्क्वायर रूट 25 5 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -1 प्लस -5 अपान 2। अब जब प्लस साइन लेंगे तो -1 प्लस 5 4 अपान 2, तो ये आ जाएगा 2। और जब माइनस साइन लेंगे तो -1 -5 -6 अपान 2 -3। n की यही दो वैल्यू आएंगी। ओके, थैंक यू।